वासियों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव के आसपास लकड़बग्घा का विचरण हो रहा है, जिसमें आप लोग सुरक्षा से रहें घर में, और सुबह शौच जाने के लिए सुबह जल्दी ना जाएं। धन्यवाद। ग्राम मुड़ा गांव, आड़ पाथर, गिरसूल, तेतेलपारा, सरदापुर, करलाकोट, लच्छीपुर, टीपपारा के ग्रामीण समस्त आप लोग सुरक्षित रहें और घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूंगा कि आज लगभग 7:30 से 8 बजे के आसपास मुड़ा गांव के अंदर में, मोहल्ले के अंदर में अचानक 2 लकड़बग्घा प्रवेश करते हैं। ग्रामीणों ने जब लकड़बग्घा को देखा तो आनंद फानन में इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर आई थी। इसके बाद उसके विषय में पतासाजी किया गया, जानकारी जुटाई गई और आसपास जहां पर उसके जो स्थान थे, ग्रामीणों ने जानकारी दिया था कि यहाँ पर है, यहाँ से होकर निकला है। तो वन विभाग की टीम लगभग आधे से 1 घंटे तक डटी रही और इसके बाद जो है लकड़बग्घा का कहीं कोई लोकेशन पता नहीं चला। हालांकि जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि आसपास के गाँव में लकड़बग्घा अभी भी विचरण कर रहा है। ऐसे में वन विभाग की टीम लगभग रात के अभी समय हो चुका है, 10 बजे के आसपास का समय हो चुका है और आप देख रहे हैं कि वन विभाग की टीम जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है। नायक जी को देख रहे हैं, सोरी जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी को देख रहे हैं, भोला जी को देख रहे हैं, महेंद्र जी हैं, शशि जी हैं। ये सब लोग वन विभाग की टीम यहाँ पर अभी मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचने के बाद नायक जी के हाथ में जो आप जो माइक देख रहे हैं, उन्होंने इस माइक से जो है ग्रामीणों को ये बताते हुए नजर आए हैं। ग्रामीणों को बता रहे हैं कि भैया यदि सुबह जल्दी उठते हैं, नहाने के लिए आपको जाना है या शौच के लिए निकलना है तो आप जल्दी सुबह मत जाइए। इसके साथ ही कहीं भी बाहर निकलना है तो अकेले मत जाइए। इस तरह की जागरूकता के साथ ग्रामीणों के माध्यम से ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये ग्रामीणों का ऐसा जागरूक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहला सवाल लंबोदर सोरी जी से। अच्छा सोरी जी, लगभग 10 बजे का समय हो चुका है और पिछले सोरी जी यदि 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों के अंदर वन जो है लकड़बग्घा ने 2 ग्रामीणों को हमला किया, दोनों को उन्होंने घायल कर दिया है। आज जो जानकारी निकल कर आई थी कि मुड़ा गांव के मोहल्ले के अंदर भी लकड़बग्घे ने प्रवेश किया था, सोरी जी क्या जानकारी मिली थी और किस जानकारी के आधार पर जब आप लोग मौके पर पहुंचे 7:30 बजे से 8 बजे के आसपास, तो वहां पर आपको क्या स्थिति नजर आई? जैसे ग्राम पंचायत मुड़ा गांव से सूचना मिली कि है ना 2 नग लकड़बग्घा का विचरण हो रहा है। हमने मौके पे तत्काल आए अपनी टीम के साथ और यहाँ लोगों से पूछताछ की कि यहाँ 2 लकड़बग्घा का विचरण हो रहा है करके देखा गया था, लेकिन मौके पे आके सभी तरफ घूम के देखे, उनका पता नहीं चला है। और आसपास जैसे यहाँ लच्छीपुर, आड़ पाथर, टीपपारा, डुंगरीगुड़ा, करलाकोट, तेतलपारा, गिरसूल, इस क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी जा रही है। सभी जगह जाके है ना उसका निगरानी कर रहे हैं। सोरी जी, ग्रामीणों ने क्या बताया था? क्या मुड़ा गांव में मोहल्ले के अंदर में ये जो लकड़बग्घा है घूम रहा है करके ये बताया था? जी, ये यहाँ स्कूल लगा हुआ है, स्कूल से मोहल्ला लगा हुआ है, उसी क्षेत्र में घूम रहा है करके बताए थे। तो ग्रामीणों के सहयोग से आसपास चारों तरफ गांव के निगरानी देखे तो पता नहीं चला पाया। सोरी जी, अभी चूंकि यहाँ के आसपास के ग्रामीणों में खबर ये फैल गई है और दहशत भी है ग्रामीणों के बीच में कि जो आड़ पत्थर है उस बेल्ट, सोरी जी आड़ पत्थर है, उसके बाद खजूर पत्थर है, इसके बाद सोरी जी लच्छीपुर है, मुड़ा गांव है, टीपपारा है, आसपास के करीब 9 से 10 गांव हैं। वहां पर लकड़बग्घा ग्राम जो मोहल्ले के अंदर भी घुस रहे करके ऐसी जानकारी है। तो सोरी जी, क्या जानकारी आप लोग के पास आई है क्या? जी, बिल्कुल आई थी। ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई थी, मौके पे आके निगरानी कर रहे हैं। सोरी जी, जब लगभग गांव वाले ये बता रहे हैं कि 4 लकड़बग्घा एक साथ घूम रहा है, तो आप लोगों के पास क्या जानकारी है? मुझे लोग ऐसा बता रहे हैं, आप लोग के पास क्या जानकारी है? हमको ग्रामीणों के द्वारा 2 नग देखे करके बता रहे हैं ग्राम पंचायत मुड़ा गांव में। जी। सोरी जी, आज सुबह भी तो आप लोग कहीं गए थे, तो वहां पे भी आप लोगों ने करीब 1 या 2 नग के विषय में जानकारी आपको मिला था? कितने नग के विषय में जानकारी मिला था? वहाँ 1 ही नग देखा गया था सर मौके पे। वहाँ ढोडरा बांध है जहाँ पर, वहाँ डोंगरी है, वहाँ 1 ही नग देखा गया था। अच्छा सोरी जी, पिछले 2-3 दिनों से ये लगातार जो लकड़बग्घा का आतंक देखा जा रहा है, क्या कारण है? किस कारण से ये मोहल्ले के अंदर घुस रहा है या लोगों पे हमला करने की कोशिश कर रहा है? आज तक तो सोरी जी ऐसा कहीं पे भी सुनने में नहीं आया था, लेकिन पहली बार लकड़बग्घा हमला कर रहा है और गांव के अंदर घुस रहा है। ऐसा क्या लगता है सोरी जी आपको?
सर उसमें उनका लगभग 2 से 3 बच्चे हैं। वो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो हो सके वो खाने पीने के लिए उनकी कमी हो रही होगी, इसीलिए गांव की ओर आ रहे हैं ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाए। सूर्य जी, चूंकि वन विभाग की टीम अभी लोगों को जागरूक करने के लिए निकली है, तो आप लोग कितने गांव तक जाएंगे सूर्य जी, और वहां पे जाने के बाद लोगों को आप लोग क्या जागरूक करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? जागरूकता का जो पाठ है आप लोगों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। सर अभी आसपास के 9 से 10 गांव जाएंगे और लोगों को सतर्क करेंगे कि है ना अंधेरा के समय बाहर ना निकले। आपके आसपास, गांव के आसपास है ना लकड़ बग्गा का विचरण हो रहा है, इसको सावधानी रहिए। अगर जरूरत पड़े तो है ना अपनी टीम के साथ घर में लोगों को बाहर निकलिए। सूर्य जी, कहाँ कहाँ कौन कौन से गाँव जाएंगे अभी रात को आप लोग? अभी हम लोग मुड़ा गांव में उपस्थित है। मुड़ा गांव से हम लोग लचीपुर जाएंगे, आड़ पातर होके, आड़ पातर से ऐसे घूम के मुजबाल होते हुए डोंगरी गुड़ा, ढोर्रा, और आपका ये टिपपारा होते हुए करलाकोट, फिर सरदापुर होते हुए फिर डोहेल, फिर गिरसूल। सूर्य जी, ध्रुवापारा तरफ के भी लोग भी डरे हुए हैं और देर शाम के बाद वहां के आसपास के मोहल्ले के लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, तो क्या सूर्य जी ऐसी कुछ सूचना है क्या? ध्रुवापारा तरफ कोई लोकेशन है क्या लकड़बग्गी का? उस पारा तरफ तो नहीं मिला है सर अभी हमको सूचना। जी। ये आसपास ही अधिकतर है ना लोगों के द्वारा सूचना दी वहाँ जाती के है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है सूर्य जी कि हम लोगों ने लकड़बग्गी को देखा है करके ऐसा कुछ बता रहे हैं, तो सूचना आई है क्या आपके विभाग तक? अभी हमारी तब नहीं है सर। जी जी। सूर्य जी, जिस टाइप का आतंक यहाँ पर लकड़बग्गा ने मचाया है और लोगों के अंदर में एक दहशत फैल गया है, तो सूर्य जी अब विभाग क्या करेगा ताकि लोगों के अंदर का जो डर है वो डर खत्म हो जाए और लोग सुरक्षित रहें? सुरक्षा की दृष्टि से विभाग क्या कदम उठाएगा सूर्य जी? सुरक्षा की दृष्टि से हम लगातार निगरानी कर रहे हैं, लोगों से संपर्क बने हुए हैं। सूर्य जी, जो आप लोग का नाइट गश्त है, क्या एक दिन का रहेगा कि लगातार ये नाइट गश्त आप लोग का जारी रहेगा? नहीं, ये लगातार रहेगा सर जी। हाँ, कितने जब दिनों तक- तक नाइट गश्त करेंगे जब सूर्य तक जी? इसका मूवमेंट जब तक पता नहीं चलेगा तब तक करते ही रहेंगे। करते ही। जी, अच्छा जी। सूर्य जी, एक बात और बताना चाहूंगा। पिछले दिनों आपने देखा कि जो है जिस टाइप का करलाकोट गए ग्रामीण के ऊपर लकड़बग्गा ने हमला किया था, उस ग्रामीण ने लगभग 20 मिनट तक जो है लकड़बग्गा को दबाए रखा, अन्य ग्रामीणों ने भी उसे रस्सी से बांध दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। तो सूर्य जी, यदि लकड़बग्गा कहीं पर यदि पकड़ाता है तो वन विभाग की टीम उसे जब मौके पे लेने जाएगी, पकड़ने जाएगी, तो क्या आप लोग के पास कोई पिंजरा विंजरा का व्यवस्था है सूर्य जी, या कैसे मौके पर पहुंचेंगे आप लोग उसे पकड़ने के लिए? अभी तो हमारे पास उनको पकड़ने के लिए पिंजरा वगैरह नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उसको है ना भगाने का, जहाँ से आया है जंगल की ओर। जी, जंगल की ओर भगाने का जी जी। मतलब जी, पकड़ के पिंजरा में डालने का कोई प्रयास नहीं होगा? जी जी, अभी हमारे पास पिंजरा उपलब्ध नहीं है। जी जी जी, उसी स्थिति आएगा तो हम पिंजरा की मांग करेंगे। उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेंगे। जी जी जी। बिल्कुल। जी। तो आपने सूर्य जी को सुना। सूर्य जी वर्तमान में बीट गार्ड है और सूर्य जी ने पूरे विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी को बताया। नायक जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा नायक जी, आपके हाथ में ये क्या है, क्या कहते हैं इसे? माइक सेट करते हैं। माइक सेट। नायक जी, क्या काम आता है ये? एक गांव में जाते हैं, अनाउंस करते हैं जी, और गांव वालों को सतर्क रहने के लिए इसमें बोलते हैं, अपील कहा। अपील करते हैं। नायक जी, आपने अभी यहाँ पर पहुंचकर ग्रामीणों को किन बातों को लेकर जागरूक किया है, सतर्क किया है? जी बताइए नायक जी। हाँ, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सुबह जल्दी न निकलें नहाने धोने शौच के लिए, ये कहकर हमने उनको समझाइश दी। तो नायक जी, आज क्या लगभग आज भी 12-2 बजे तक आप लोग का नाइट गश्त जारी रहेगा? जी जी जी। जैसा कि सूर्य जी बता रहे थे कि आज लगभग हम लोग 10 से 12 गांव तक पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच के ग्रामीणों को जागरूक करेंगे, और यहाँ से जो माइक सेट है, माइक सेट से हम लोग लोगों तक अपना जो सूचना है उसको पहुंचाएंगे करके सूर्य जी बता रहे हैं। जी सर। तो आज आप 12-1 बजे तक रहेगा? 12-1 बजे, 2 भी बज सकता है। 2 बजे। तो नाइक जी, आप लोग का नाइट गश्त कब तक जारी रहेगा? हम लोगों का नाइट गश्त का टाइम टेबल कोई निश्चित नहीं रहता, रात भर भी रहता। नहीं नाइक जी, मतलब मेरा कहना है जी। कि मूवमेंट जब तक रहेगा तब तक हाँ, करेंगे। जब तक आज एक दिन का तो नहीं रहेगा? नहीं, एक दिन का नहीं है, ये जब तक रहेगा तब तक रहेंगे। अच्छा नायक जी, 2 लोगों पर जो है लकड़बग्गा ने हमला किया है, इस हमला से कहीं ना कहीं वन विभाग भी चिंतित है। जी सर, चिंतित है जी। तो मतलब जैसे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से बचाया जाए, इसके लिए किस तरह का कदम आपके विभाग उठा रही है? मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए क्या माइक सेट के माध्यम से है? हाँ, माइक सेट के है, सब स्टाफ को लगाए हैं, जाके गांव में समझाइश दो कि घर से बाहर ना निकलें, कहीं अकेला ना जाएं जी, और सुबह जल्दी ना निकलें। ऐसे स्टाफ मतलब नायक जी दिन में भी जा रहा है समझाने? दिन में भी जा रहे हैं, रात में भी
बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आप नायक जी को देख रहे हैं। नायक जी आप इधर इधर बताइए, नायक जी कैमरा चला है, नायक जी थोड़ा हट जाइए आप। तो ये वन विभाग की गाड़ी है, आप देख रहे हैं, और वन विभाग की गाड़ी में वन विभाग के कर्मचारी बैठकर अपने इस अभियान पर निकले हैं, लोगों को जागरूक करने के अभियान पर निकले हैं। लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग ने ये कदम उठाया है। कुल मिलाकर वन विभाग के जो कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि यदि इस तरह की परिस्थितियां यदि निर्मित होगी आने वाले दिनों में, तो हम उस परिस्थिति को से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। जैसा कि सोरी जी ने बताया कि लगातार जो हमारा नाइट गश्त जारी रहेगा, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा, जब तक मूवमेंट के विषय में जानकारी मिलती रहेगी, हम नाइट गश्त करते रहेंगे। नायक जी ने बताया कि दिन में भी हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे कर्मचारी गांव तक जा रहे हैं, गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई लकड़बग्गा ने 2 लोगों पर हमला कर दिया है। एक जो करलाकोट के निवासी हैं और दूसरे इसी मुड़ागांव के निवासी, मुड़ागांव के जो निवासी हैं वो अपने ईंट बनाने का काम कर रहे थे और सामने से लकड़बग्गा ने उन पर आकर हमला कर दिया, जिसके चलते हुए घायल हो गए थे। देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें उपचार दी गई, उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दूसरे मामले में करलाकोट के जो निवासी हैं नागेश जी, वे अपने घर से लगभग आधे किलोमीटर दूर एक तालाब में नहाने पहुंचे थे। नहाने के लिए जैसे ही उन्होंने तालाब में प्रवेश किया था, तो पीछे से लकड़बग्गा ने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। उनके चेहरे पर चोट लगी थी, उनके हाथों पर चोट लगी थी और उनके हथेली पर चोट लगी थी। इसके बाद उन्होंने उस दौरान अपने आप को बहादुरी का परिचय देते हुए अपने आप को भी बचाया और जो लकड़बग्गे को दबाए रखा था। जिसके बाद ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने लकड़बग्गे को जो रस्सी से बांध दिया, जिसके चलते लकड़बग्गे की मौत हो गई थी। तो फिलहाल एक लकड़बग्गे की मौत के बाद जब खबर आमजनों तक पहुंची थी, तो लकड़बग्गे के आतंक से जो लोग परेशान थे, उन्होंने राहत की सांस भी ग्रामीणों ने ली थी। लेकिन ये खबर जब आई कि एक के बाद अब 2 से 3 लकड़बग्गे का मूवमेंट आज से 10 गांव में होने लगा है। ये दोपहर में भी घूम रहे हैं, सुबह भी घूम रहे हैं और इसके साथ ही शाम होते होते ये गाँव जो है गाँव के मोहल्ले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। शाम होते ही ग्रामीण अंचलों में जो है उनके घर के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं और लोग घर के बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। तो लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है, इस खबर को दिखाए जाने का मेरा उद्देश्य ये है, रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे रात को मैं मुड़ागांव इसीलिए पहुंचा हूं ताकि आप लोगों को जागरूक कर पाऊं, क्योंकि लोकल टीवी के खबर को गांव-गांव के लोग देखते हैं और मेरे दर्शक भाई, मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को जो है सुरक्षित करना, उन्हें इस तरह की चीजों से बचाना, उन्हें इस तरह की बातों की जानकारी देना भी मेरा कर्तव्य है। वन विभाग की टीम तो अपना काम कर ही रही है, साथ में लोकल टीवी की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हर बातों की खबर हम तय समय सीमा में लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो एक बड़ी खबर है, आपके सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये खबर है, तो ऐसे में इस खबर को भी आप तक पहुंचाया जाना जरूरी है। लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है कि शाम के बाद अपने घर से ना निकले। यदि आप दोपहर में भी, यदि आप सुबह भी यदि घर से दूर जाते हैं तो अकेले मत जाइए, 2-3 लोगों के साथ जाइए, सुरक्षा की दृष्टि के साथ जाइए, क्योंकि लकड़बग्गा आपके गांव के आसपास घूम रहा है, आसपास उसका मूवमेंट है। तो कहीं पर भी लकड़बग्गा आपको अचानक कहीं देखेगा तो बिल्कुल आपके ऊपर वो हमला कर सकता है। ऐसी 2 घटनाएं घट चुकी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि वन विभाग के जो कर्मचारी गण है, सोरी जी, नायक जी, उनका कहना है कि हम मुस्तैद हैं, जहां जहां सूचना मिल रही है वहां तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मुड़ागांव।